नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और चांदी आपकी स्क्रीन पे लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छे खासे मूव्स देखने को मिले हैं। 37 के आसपास तक हमने ऑलरेडी चांदी यहाँ पर कल देर रात आते हुए देखी थी, लेकिन आपको याद दिला दें कि ये लॉन्ग वीकेंड है, 4 जुलाई यूएस मार्केट्स के लिए बंद है, तो शाम में यहाँ पर जो मूव्स हैं या फिर जिस तरह की पार्टिसिपेशन है वो शायद बनते हुए नजर नहीं आएगी। लेकिन भारतीय बाजारों में चांदी में किस तरह की डिमांड है वो जान लेते हैं। सिल्वर एम्पोरियम के एमडी राहुल मेहता हमारे साथ हैं। राहुल जी नमस्कार। एक बात तो चांदी को देनी पड़ेगी कि जब से इसने लाख तोड़ा है ऊपर में, तब से लाख के ऊपर ही है, चाहे वो फिर 1,04,000 है या फिर आज जैसे 1,07,000 के आसपास के लेवल्स हैं। क्या मार्केट्स डाइजेस्ट कर चुके हैं अब इन लेवल्स को? क्या लाख रुपए की चांदी अब यहाँ पर बेचने में आसानी है? नहीं, देखो, ऊपरी स्तरों में चांदी करीब करीब 1 लाख के ऊपर काफी टाइम से स्टडी हो गई है और ये रेट्स अभी भी कंज्यूमर को डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं। वो अभी भी वेट कर रहे हैं कि कोई बड़ी करेक्शन नहीं आ जाए सिल्वर में। जैसे नेक्स्ट वीक काफी कुछ ट्रेड डील्स क्लोजर होने वाले हैं, उसका भी काफी इम्पैक्ट गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइसेस पे आ सकता है। तो कस्टमर अभी जो है वो जो जरूरतमंद जो चीजें है और जो टाइम बाउंड है कि ये अपनी फेस्टिव सीजन है या फिर ये मेरे घर पे ओकेजन है, उसके लिए बाइंग कंटिन्यू कर रहे हैं। मगर जो लीजर बाइंग होती है, जो घर के लिए समझ लो डिनर सेट्स बनवाने या बड़े पीसेस बनवाने, उसके लिए वेट कर रहे हैं। मगर एक सिल्वर ज्वेलरी की जो डिमांड है वो अभी भी स्टडी चल रही है, बिकॉज गोल्ड के प्राइसेस काफी स्ट्रांग है। तो गोल्ड के मुकाबले चांदी की ज्वेलरी की डिमांड अभी भी स्टडी ग्रोथ चल रही है मार्केट के अंदर। जहाँ तक गोल्ड की बात है और जैसे आपने कहा बिकॉज प्राइसेस इतने हाई पर हैं, हमने गोल्ड की ज्वेलरी की डिमांड में गिरावट आते हुए देखी है। डिपेंडिंग ऑन कि हम किस ज्वेलर से बात कर रहे हैं, उनका मानना है कि 10, 20, 30, 40, 50% तक भी लोगों ने कहा है कि जून में के महीने में मांग कम होती हुई नजर आई है। जब हम चांदी की बात करते हैं तो जून का महीना आप क्या कहेंगे, कैसा रहा इन सेंस ऑफ डिमांड? ओवरऑल अगर मैं देखेंगे वो जून की बात नहीं करूंगा, तो अगर फर्स्ट क्वार्टर की बात करूंगा 2025 की, तो डिमांड में काफी सुस्त रही है सिल्वर ज्वेलरी की एज वेल एज सिल्वर आर्टिकल्स की। मगर आने वाली फेस्टिव सीजन के अंदर हमें अच्छा लग रहा है कि सिल्वर आर्टिकल्स एज वेल एज ज्वेलरी के अंदर अच्छा डिमांड आएगी। मगर एक जो ऊपरी दरों की जो प्राइसेस है वो थोड़े स्टेबल हो जाने चाहिए और लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मगर आने वाले फेस्टिव सीजन में हमें लग रहा है कि वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा और डिमांड वापस आ जानी चाहिए। राहुल, जब आप कहते हैं डिमांड स्लो है तो अगर कोई परसेंटेज उसके ऊपर डाल सके तो कितनी स्लो देखी है आपने डिमांड Q1 में? जी, अगर मैं लास्ट ईयर से कंपेयर करूँ तो डिमांड एनीवे बिटवीन 25 to 30% स्लो चल रही है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। मगर एक हमें ये दिख रहा है कि लोगों की काफ़ी इंक्वायरीज आई हुई है कि सिल्वर की वेट को कैसे कम कर सकते, कैसे आप सिल्वर के जो प्रोडक्ट्स है उसके अंदर दूसरे मटेरियल यूज करके उसका प्राइस जो वैल्यू है वो कम कर सके। जैसे सिल्वर की आइटम बना के नीचे वुडन का बेस ले लिया, तो काफ़ी इस ढंग की इंक्वायरीज काफ़ी मार्केट में कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट भी आ रही है और काफ़ी चाहते हैं कि चांदी की आज भी वो चांदी की गिफ्टिंग करे। मगर सिंस प्राइसेस इतने हो गए हैं कि आज 5,000 के अंदर चांदी की खाली एक समझ लो करीब 40 ग्राम की चांदी का सिक्का आता है, तो वो बहुत छोटा हो गया, मतलब देने में लेने में बहुत छोटी लगती है आइटम। तो इसलिए लोगों की डिमांड काफ़ी है कि आप सिल्वर के साथ में दूसरे प्रोडक्ट्स या दूसरे मेटल को यूज़ करके उसको गिफ्टिंग के लिए आज भी वो प्रोडक्ट जो बड़ा दिख सके उसकी रिक्वायरमेंट है मार्केट में। यानी कि अदर मेटल्स और वुड के साथ चांदी को अगर कंज्यूम किया जाए तो बड़ा लगेगा और चांदी की यूज़ यहाँ पर कम होगी। राहुल, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए। तो क्लियरली डिमांड सिल्वर में भी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई है। जैसे राहुल हमें बता रहे हैं कि पिछले क्वार्टर में 25 से 30% की गिरावट यहाँ पर इंडियन डिमांड में देखने को मिली है फिजिकल के तौर पर, और नए नए आइडियाज़ क्रिएशंस यहाँ पर लिखी आ जाए। गंगानगर कमोडिटीज के अमित खरे अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। अमित नमस्कार। और सबसे पहले आपसे सोने चांदी पर ही सेंस लेना चाहेंगे, जिस तरह के मूव्स हैं, लॉन्ग वीकेंड है यूएस मार्केट्स के लिए, मंडे मॉर्निंग अगले हफ्ते के लिए अब क्या सेंस? नमस्कार मनीषा जी, बिल्कुल ट्रेंड के साइड हम जाएंगे। आज शाम को यूएस मार्केट बंद है तो बड़ा मोमेंटम तो नहीं, बट ट्रेडिंग लेवल्स का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। गोल्ड अगस्त की अगर हम बात करें तो 96,700 रुपए के आसपास, इसमें इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी का ट्रेड ट्रेडर्स कर सकते हैं। 97,300 रुपए का टारगेट रखना है। नीचे में 96,450 का स्टॉप लॉस है। वहीं पे सितंबर सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,07,500 के आसपास इसमें इंट्राडे के लिहाज से खरीदारी करनी है। 1,07,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें और 1,08,600 रुपए का टारगेट रहेगा। जी मन सर। अमित जी, साथ ही साथ मेटल्स को लेकर क्या सेंस है? आज का दिन कोई बहुत बेहतर नहीं रहा, लेकिन इस पूरे हफ्ते एवरी डे हमने यहाँ पर मेटल्स में तेजी आते हुए देखी। फिर चाहे वो कॉपर था, आयरन ओर था, एल्यूमिनियम था। अब इन करंट लेवल से क्या कुछ कंसोलिडेशन है? इन डिप्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जाए, क्या किया जाए?
बिल्कुल मनीषा जी, कॉपर में हमने देखा अच्छी तेजी, 800 रुपए 780 रुपए से स्टार्ट हुई, लगभग 905 के आसपास के इसने हाई कल बनाए। एक छोटा सा करेक्शन आज जो है प्राइजेस में देखने को मिला है। इसको एज ए अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है ट्रेडर्स को अपनाना चाहिए। 890 जुलाई वाइडा कॉपर के लिए खरीदारी का पॉइंट है। 900 रुपए का इंट्राडे का टारगेट रहेगा। 885 रुपए का स्टॉप लॉस है। जिंक वाइडा 256 के आसपास कहीं पर भी खरीदें, 254 का स्टॉप लॉस लगाकर 259 रुपए तक के टारगेट जो है इसमें रखे जा सकते हैं। वहीं पे एल्यूमिनियम क्या है, अगर हम बात करेंगे 248 पे बाय करें, 246 का स्टॉप लॉस लगाएं और 251 रुपए के टारगेट रहेंगे। साथ ही अमित जी, अब कच्चे तेल में क्या करने की राय है, एंड स्पेशली नेचुरल गैस में भी, क्योंकि दोनों ही कमोडिटीज में कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी स्तरों से देखने को मिली। बिल्कुल 5750 5780 के हाई कल जो है क्रूड ऑयल ने बनाए थे, वहां से एक करेक्शन देखने को मिला। एक बेच फॉर्मेशन ऑलरेडी 5600 के आसपास जो है क्रूड ऑयल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 5650 5640 की रेंज में कहीं पर भी खरीदारी करें। 5590 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर 5850 तक के टारगेट क्रूड ऑयल में जो है देखने को मिल सकते हैं। एनजीबी कल के ऊपरी स्तरों से काफी करेक्ट हो चुका है, लगभग 303-4 के आसपास के इसके हाई थे और अभी 291 के आसपास का भाव चल रहा है। 290 के आसपास इसमें खरीदारी करें, 285 का स्टॉप लॉस लगाकर 301 रुपए का टारगेट रख सकते हैं। जो लोग ऑप्शन में भी काम कर सकते हैं तो 290 का कॉल ऑप्शन अभी 16 रुपए के आसपास है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें 22-23 रुपए का टारगेट रखा जा सकता है। ऑल राइट, तो यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर सोने चांदी में, मेटल्स में और कच्चे तेल, नेचुरल गैस सभी जगह ढूंढी जा सकती हैं। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। थैंक यू।